brought to you by Higher and iTech. Better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it. नया दिन लेटेंट का एक नया एपिसोड और एक नया लफड़ा। इस लफड़े के सेंटर पर हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन और दीपिका पादुकोण पर किया गया एक जोक। क्या है पूरा मामला, समझते हैं और समझाते हैं। सोलह नवंबर को YouTube पर प्रीमियर हुआ इंडियाज गॉट लेटेंट का 10वां एपिसोड। इस एपिसोड में समय रैना और बलराज के साथ रघुराम, तन्मय भट्ट और सिड वॉरियर पैनल पर थे। 2 दिन में ही इस वीडियो पर 1.3 करोड़ से ज़्यादा व्यू हो गए। शो लिखे जाने के वक्त ये वाला एपिसोड तीसरे नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा था। इस शो में आई एक कंटेस्टेंट बंटी की खूब चर्चा हुई। बंटी ने स्टैंड अप परफॉर्म किया था, उनकी कमेंट सेक्शन में खूब तारीफ भी हुई। शो के बीच में उनके पति भी आए, उनकी भी खूब तारीफ हुई। क्लिप कट के खूब वायरल हुई। इस शो में अलख पांडे जैसे दिखने वाले कॉमेडियन का भी खूब जिक्र हुआ। एक जगलर भी आए, उनकी भी खूब तारीफ हुई। तारीफें ही तारीफें हैं। मगर यूट्यूब की गलियों से निकलकर लफड़ों के लिए बने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा लेटेंट में मारा गया एक जोक। ये जोक दीपिका पादुकोण और डिप्रेशन को लेकर था। बंटी ने बताया कि वो एक माँ हैं और दीपिका भी अभी माँ बनी है। अब उन्हें पता चलेगा कि डिप्रेशन कैसा होता है, मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात की जा रही थी। उनके इस जोक पर ट्विटर पर बवाल मच गया। एक ट्वीट खूब चला। एक यूजर ने लिखा कि इंडियाज गॉट लेटेंट की एक कंटेस्टेंट ने दीपिका पादुकोण को उनकी झूठी दुख भरी कहानी के लिए ट्रोल किया जो उन्होंने अपने एक्स को बदनाम करने के लिए बनाई थी। ट्वीट पर फैक्ट को सही करते हुए कहा गया कि उसने यानी कंटेस्टेंट ने कभी नहीं कहा कि दीपिका के एक्स की वजह से था। इस ट्वीट पर एक रिप्लाई था कि इस पूरे पैनल को शर्म आनी चाहिए और पैनलिस्ट में फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिड वॉरियर भी हैं शर्मनाक। लिखा गया कि ये बहुत बुरी बात है, भारतीय हर बात पर हंसते हैं। एक और रिप्लाई में कहा गया कि व्यंग तो अच्छा ही था, एक तो आजकल युवा व्यंग समझ नहीं पाते। एक और यूजर ने एक कल्पना करके लिखा कि क्या होगा अगर दीपिका इसको देखती हैं और इस पर हंसती हैं, क्योंकि ये मजाक किया है तो तुम लोगों को कौन बचाएगा। डिप्रेशन के बारे में बात करने वाली दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ाने वाली कॉमिक के बारे में दीपिका पादुकोण के क्वीन दीपिका फैन पेज से ट्वीट करके लिखा गया, ये लड़की जल्द ही डिप्रेशन में जाने वाली है। आज के दिन को राष्ट्रीय खड़ा हूँ आज भी वहीं दिवस के रूप में मनाए जाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम मेरी इंस्टाग्राम की फीड तो इसी से भरी पड़ी है। आज यानी 19 नवंबर को क्या हुआ था याद है ना? इस दिन हुआ था फाइनल अहमदाबाद में और इंडिया हारी थी। उसका दुख रह रह के आता रहा। अब दोबारा जब वो तारीख आई है तो लोगों ने इतने पोस्ट कर दिए कि समझ में आ गया है कि लोग अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। शुरुआत करते हैं रेडिट के एक पोस्ट से। एक यूजर ने लिखा कि मैं अपना कमरा साफ़ कर रहा था और मुझे ये मिला, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मिला था? फाइनल का टिकट। इसके अलावा खूब सारे वीडियोज, खूब सारे रील्स आई जो फटाफट बता देते हैं आपको। ठीक 1 साल पहले घटी इस घटना को ऐसे याद किया गया कि इंडिया फाइनल में है, ऑस्ट्रेलिया को पहले ही हरा चुके हैं, पूरे बैट्समैन फॉर्म में हैं, बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग भी फॉर्म में है, वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। अब दम है तो पूरी हाईलाइट देखकर दिखा भी लिखा गया। 18 नवंबर और 19 नवंबर के फ़र्क को भी दिखाया गया। दर्द था तो दवाई भी खोजी गई। पूरे सीन में 29 जून की भी एंट्री हुई जिस दिन इंडिया ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था। दोनों दिनों की तुलना भी की गई। दिल्ली वाले और पूरी दुनिया इस बात से चिंतित हैं कि प्रदूषण से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए कि लोगों की बेसिक से भी बेसिक ज़रूरत सांस भी हम लोगों को ठीक से मिल पाए, हम ठीक से जीवन जी पाएँ। लेकिन जब भी हम सोचते हैं कि हम सब कुछ देख चुके हैं, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया और यहाँ के तो और ही ज़्यादा हो गया। AQI जब आसमान छू रहा है, अच्छे होने के मामले में नहीं, समझ रहे हैं ना? तो एक चीज़ जो आसमान छू रही थी वो और नज़र आई, वो थे पटाखे। एक वीडियो दिखा ऐसे समय में जब पूरा दिल्ली NCR बैटमैन का शहर गौथम बना पड़ा है तो भी लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। वीडियो एक विजुअल ट्रीट है, आप इसको देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। ऐसे शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे। वो सब छोड़ो, वीडियो देखो, मीम क्या ही है।
विचित्र लगना भी चाहिए। लोगों ने इसका कारण बताने की कोशिश भी की, जैसे कि यूजर बोले कि ये लोग AQI के 1000 मार्क्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा वाली सिचुएशन है। वहीं कहा गया कि इसे सोने पे सुहागा कहते हैं। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। आपको पता ही होगा इस सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला इस बारे में एक लाइन में बताएंगे। पीक बेंगलुरु मोमेंट वायरल हुआ। बेंगलुरु के सबरेडिट पर यूजर ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक ऑटो चलाने वाले ने अपनी सीट के पीछे लिख रखा है कि वो ग्रेजुएट हैं और अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर रहे हैं। एक US के CEO ने पूरी कंपनी से 99 लोगों को फायर कर दिया है क्योंकि वो लोग मीटिंग में नहीं आए थे। भोपाल में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर आम लोगों से पैसे उगाही करता था। ये उगाही कर ही रहा था तभी असली पुलिस आ गई। इसके आगे एक जोक मार सकता हूं, नहीं मारूंगा वरना पुलिस मुझको उठा ले जाएगी। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में एक आज ऐसा वीडियो है जिसने इंस्टाग्राम पर तबाही मचा दी है। केवल 24 घंटे पहले अपलोड की गई ये रील ऐसा फटी कि उसमें इस वक्त 42 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं। स्टोरी के बारे में वीडियो बनाने वाले यूजर लिखते हैं कि इस रील को पोस्ट करते वक्त उनके केवल 24 फॉलोअर थे। क्या था ऐसा उस रील में, वो देखिए आप। Assalamualaikum, please introduce yourself. Walaikum Assalam. My name is Huzaifa and I recently graduated from FAST with a degree in computer science. During my time at FAST, I got मेरा ख्याल है आपका कैमरा ऑन है। आया समझ में? बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। और आया हूं तो सूचना देकर ही जाऊंगा, खास सूचना आपके लिए। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।